एक ऐसा भाषण दिया जिससे लगता है कि पहली चरण के जो मतदान हैं उनके पक्ष में नहीं जा रहे। उस भाषण के बाद मैं समझता हूं कि इस देश के करोड़ों लोग निराश होंगे। हार की हताशा में जिस तरह का कांग्रेस पार्टी और उसके साथी तमाशा बनते जा रहे हैं, उनको इस बात का एहसास नहीं है कि 24 के चुनाव में के रिजल्ट के बाद उनको जो 440 का झटका लगने वाला है वो कहां जाएंगे। तुष्टिकरण करने वाले ये लोग हैं। और कपिल सिब्बल का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए साहब, सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील थे, मुसलमानों की तरफदारी करते थे, रामलल्ला के विराजमान होने का विरोध करते थे। उन घुसपैठियों को अगर प्रधानमंत्री उनका हक से वंचित करने की बात कर रहे हैं तो कौन सी गलत बात कह दी। अभी हाल ही में कल की ही बात है कि प्रधानमंत्री ने एक ऐसा भाषण दिया जिससे लगता है कि पहली चरण के जो मतदान हैं उनके पक्ष में नहीं जा रहे। और उस भाषण के बाद मैं समझता हूं कि इस देश के करोड़ों लोग निराश होंगे। क्यों निराश होंगे? कि 1950 के बाद शायद ही ऐसा बयान किसी प्रधानमंत्री ने दिया होगा। जो इशारा करता है कि हमारे जो अल्पसंख्यक यहाँ तब से रह रहे हैं वो घुसपैठी हैं। ये किस किस्म की राजनीति है और किस किस्म की संस्कृति है। एक तरफ तो आप राम मंदिर की बात करते हो, वहां जाकर उद्घाटन करते हो, राम के आचरणों की बात करते हो, और दूसरी तरफ नफरत फैलाते हो। कहां गया आपका सबका साथ? कहां गया आपका सबका विकास? और कहां गया आपका सबका विश्वास? नफरत के घोड़े का दूल्हा बनकर आप कभी हिंदुस्तान को बरकरार नहीं रख सकते। एक चीज है जो हकीकत है उसको आप जो है वो चाहे आंख बंद करके स्वीकार करिए, चाहे आंख खोल के स्वीकार करिए, चाहे सोते हुए स्वीकार करिए, चाहे जागते हुए स्वीकार करिए, लेकिन आप उसे जो है अस्वीकार नहीं कर सकते। उसे आप जो है वो किसी भी तरह से उसमें कंफ्यूजन नहीं पैदा कर सकते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस पार्टी हो या कांग्रेस के कुनबे के लोग हों, वो जो है इस चुनाव में प्रचार से ज्यादा दुष्प्रचार में लगे हुए हैं। इस चुनाव में कैंपेन से ज्यादा कंफ्यूजन की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में, क्रिमिनल और कम्युनल कॉन्स्पिरेसी में व्यस्त है वो। और आज जो है वो जिस तरह का कंफ्यूजन कभी कहेंगे कि जी संविधान खतरे में आ गया है, कभी कहेंगे लोकतंत्र खतरे में आ गया है। अरे भाई, आप उस नेतृत्व के पर सवाल खड़ा कर रहे हैं जिन्होंने कि लोकतंत्र के मंदिर में मत्था टेक करके और संविधान को अपने सीने से लगा करके अपने सुशासन के सफर को आगे बढ़ाया है। वो संविधान के खतरे की बात आप कर रहे हैं। और जिस पार्टी में बात कर रहे हैं, हमारी पार्टी का जो संविधान है उसमें सबसे पहला जो प्रण है, सबसे पहले जो कार्यकर्ताओं की प्रतिबद्धता है वो संविधान की संवैधानिक मूल्यों की है। हमारी जो संवैधानिक पंथ निरपेक्षता है, जो हमारे लोकतांत्रिक मूल्य है, संविधान है, उसके प्रति प्रतिबद्धता है। हर व्यक्ति जो है इस शपथ को लेकर के हर कार्यकर्ता आगे बढ़ रहा है। आप कह रहे हैं कि हम संविधान खतरे में है, तो आपको तो देश से इसलिए माफी मांगनी चाहिए कि आप इस तरह के दुष्प्रचारों के माध्यम से, इस तरह से कम्युनल क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के माध्यम से जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहते हैं। और दूसरी चीज है कि डिफीट के डिप्रेशन में और हार की हताशा में जिस तरह का कांग्रेस पार्टी और उसके साथी तमाशा बनते जा रहे हैं, उनको इस बात का एहसास नहीं है कि 24 के चुनाव में के रिजल्ट के बाद उनको जो 440 का झटका लगने वाला है वो कहां जाएंगे।
वो कह रहे हैं कि पहले फेज के जो चुनाव हुए हैं उससे घबराकर इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए, चुनाव आयोग कर इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, नोटिस जारी करना चाहिए, क्योंकि जिस पद पर प्रधानमंत्री बैठे हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने जो इनका सांप्रदायिक तुष्टीकरण का छल था उसको समावेशी सशक्तिकरण के बल से ध्वस्त किया है। और जो ये हताशा और निराशा इन लोगों की है वो इसी कारण है। और आप देख रहे हैं अभी केरल में एक पार्टी है, उस पार्टी के नेता ने कहा कि जो विपक्ष है या कांग्रेस पार्टी है वो मोदी जी से न लड़ पाएगी और न उससे उसके प्रति लोगों की विश्वसनीयता है। यानी कि जो इनके गठबंधन की गठरी में जितने छेद और उससे ज्यादा जो है गगनचुंबी मतभेद, तो इस बात का प्रमाण है, इस बात का प्रतीक है कि इनकी हाशिर क्या होने वाला है। प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा। आखिर वो कांग्रेस के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे जिन्होंने कहा था कि देश के संसाधन पर पहला हक जो है वो मुसलमानों का है। तो तुष्टीकरण करने वाले ये लोग हैं। और कपिल सिब्बल का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए साहब, सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील थे, मुसलमानों की तरफदारी करते थे, रामलल्ला के विराजमान होने का विरोध करते थे। तो इस तरीके से घुसपैठ बढ़ा है बांग्लादेश की सीमा से, पाकिस्तान की सीमा से। तो उन घुसपैठियों को अगर प्रधानमंत्री उनका हक से वंचित करने की बात कर रहे हैं तो कौन सी गलत बात कह दी। तो देश के संसाधन पर सबका सबसे बराबर हक है। और जो अभी तक इन्होंने सनातनियों के साथ दूसरे दर्जे का नागरिक का व्यवहार किया था उसको भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल बदल दिया। सब समानता है, हमारा मूल मंत्र ही है सबका साथ सबका विकास। लेकिन आप तो वकालत करते थे कि मुसलमानों का पहला हक है देश के संसाधन पर। प्रधानमंत्री जी के इस बयान का पूरा देश समर्थन करता है कि संसाधनों पर सबका बराबर हक है।